चलिए आज के इस टॉपिक में क्लास 12th केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे ऑक्सीकारक एवं अवकारक की क्षमता, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीकारक को हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है, इसको समझने से पहले ज़रा सा हम ये समझ लें कि ऑक्सीकारक और अवकारक होता क्या है। ये आप क्लास 10th केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर से पढ़कर आते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है, 11th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको जल्दी से एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा दूँ, ताकि अगर आपने नहीं देखा है पहले वाला वीडियो या आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है क्लियर हो जाए, फिर भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक जिंक रॉड लिया है, कॉपर रॉड लिया है। इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने एनोड माना है और इसको मैंने कैथोड माना है, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आप सभी जानते हैं कि एनोड है यहाँ पर, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और किस में बदल जाएगा, वो Zn2+ में बदल जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने से क्या होगा कि जो कॉपर है वो क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu2+। किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस में बदल रहा है, Zn से Zn2+ में बदल रहा है। यहाँ की बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2+ का हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए +2 चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है, चार्ज कम रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक का हुआ, ऑक्सीकरण जिंक का हुआ, और अवकरण किसका हुआ, Cu2+ आयन का हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यहाँ पर तो जिंक का हो रहा है, और अवकरण किसका हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, तो Cu2+ आयन का हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण तो मामूली सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो Zn है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक का, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। और ऑक्सीकृत होकर किस में बदल रहा है, तो Zn2+ में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, Zn2+ में बदल रहा है। उसी तरह Cu2+ आयन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि अवकृत हो रहा है। और रिड्यूस होकर किस में बदल जा रहा है, Cu में बदल रहा है, Cu में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कितने शब्द से परिचित हो चुके हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकृत होना, अवकृत होना, यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, जिसका अवकरण हो रहा है वो अवकृत हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है, ज़रा सा इसको समझ लो। ऑक्सीकारक क्या होता है और अवकारक क्या होता है। देखिए यहाँ पर कारक का मतलब क्या होता है, एजेंट। कारक का मतलब एजेंट, यानी कि कोई कार्य कराने वाला, है ना। अगर कोई एजेंट है तो वो आपका कोई कार्य कराएगा, आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक और अवकारक का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीकरण में हेल्प करने वाला ऑक्सीकारक कहलाएगा। जो ऑक्सीकरण में मदद करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन कौन रहा है। अगर मान के चलो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इस जिंक से अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनता, अगर मदद नहीं करता जिंक का, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं छीनता उससे, तो क्या इसका ऑक्सीकरण होता, नहीं होता। तो इसका ऑक्सीकरण करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ रहा है। और उसकी मदद कौन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद कौन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मदद कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, वो कॉपर कर रहा है। या आप ये भी बोल सकते हैं ये कर रहा है या ये कर रहा है ना। देख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन तभी निकल रहा है जब ये इसकी मदद कर रहा है।
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक यहाँ पर आप Cu2+ आयन को या आप Cu को भी ऑक्सीकारक मान सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि इस कॉपर ने क्या किया है, इस कॉपर ने इस जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, उसको मदद किया है उसका ऑक्सीडेशन होने में, ऑक्सीकरण होने में। तो जो ऑक्सीकरण कराने में मदद कर रहा है ये, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ये खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, ये अवकृत हो रहा है, सॉरी। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब सपोज करो कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता तो क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल पाता? नहीं मिल पाता। यानी कि इसका जो रिडक्शन हो रहा है, इसका जो अवकरण हो रहा है, तो इसमें कौन मदद कर रहा है, इसमें जिंक मदद कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन दे करके। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब अवकरण हो रहा है, तो इसको मदद कौन कर रहा है अवकरण करने में, इसको इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई कर रहा है, तो जिंक कर रहा है। तो जिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक यहाँ पर अवकारक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जिंक क्या हो जाएगा, अवकारक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात समझ में आई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, वो अवकारक है। आप ऐसे भी समझ लेना कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही ऑक्सीकारक होगा, वही क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, सॉरी, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वही अवकारक होगा, वही क्या होगा, अवकारक होगा। इस बात को हमेशा तुम क्या कर लेना, याद रख लेना, अवकारक होगा। और जिसका क्या हो रहा होगा, जिसका अवकरण हो रहा होगा, अवकरण हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, वो ऑक्सीकारक होगा, वो ऑक्सीकारक होगा। इस बात को आप याद रख लेंगे कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अवकारक का काम करेगा, ठीक है, और जिसका अवकरण हो रहा है वो किसका काम करेगा, वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रख लेंगे, हर एक जगह आपको ये चीज़ याद आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से एक बार लिख सकते हैं, इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और सिंपल तरीका से अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको और कर सकते हैं। सिंपल मेथड है एक और, तो आप इससे दर्शाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे देखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो क्या है, ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक का काम ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑक्सीकारक का काम कैसे कर रहा है, तो दूसरा जो सब्सटेंस है, दूसरा जो प्रोडक्ट है इसके साथ, है ना, वो उसको क्या करा रहा है, वो उससे क्या कर रहा है, देखिए ना यहाँ पर ऑक्सीकारक Cu2+ है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना। तो ऑक्सीकारक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक्सेप्ट करके ऑक्सीकारक जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, यानी किससे, तो अवकारक से, अवकारक से, ठीक है। उसी तरह अवकारक क्या करेगा, अवकारक क्या करेगा, अवकारक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ेगा। जो अवकारक है, ये देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पर अवकारक कौन सा है, जिंक है। तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, इसीलिए ये क्या चीज़ है, इसलिए ये अवकारक है। तो ये जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है यहाँ पर। तो अवकारक का काम क्या है, अवकारक का काम है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, अवकारक का काम है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, n इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ से आप बेसिक समझ गए होंगे अवकारक और ऑक्सीकारक। अब हम ये समझने वाले हैं, सपोज दैट कि इसको हमने क्या कर दिया, तार से जोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने तार से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऑक्सीकारक और अवकारक की तीव्रता कितनी है, ऑक्सीकारक और अवकारक की तीव्रता कितनी है। कहने का मतलब हम ये देखने वाले हैं, ऑक्सीकारक का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना और अवकारक का काम है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो तीव्रता की हम बात करेंगे या क्षमता की बात करेंगे तो कहेंगे कि ऑक्सीकारक का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या है, ऑक्सीकारक कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसकी क्षमता क्या है, और अवकारक कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, उसकी क्षमता क्या है। तो हम क्या बता रहे हैं, हम उसकी क्षमता बता रहे हैं, ऑक्सीकारक की क्षमता और अवकारक की क्षमता, कितने इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ रहा है। तो वही उसका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम और डिटेल में आपको यहाँ से बताते हैं कुछ और। अब देखिए यहाँ पर 2 रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी 2 रूल से आपको क्या करना है, ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा उसके पास क्षमता है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के पास ज़्यादा क्षमता है। तो देखिए पहला रूल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ,
पहला रूल क्या है कि यहाँ पर बात होगी किस चीज़ से, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल से बात होगी, अवकरण विभव से बात होगी, है ना। यहाँ पर किस चीज़ से बात होगा, अवकरण विभव से बात होगा, ठीक है, अवकरण विभव से, रिडक्शन पोटेंशियल से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह जो है रिडक्शन पोटेंशियल से ही बात होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज कम होता है। तो देखिए यहाँ पर अवकरण विभव कैथोड है, कॉपर है, ये यहाँ पर जो है इसका हम क्या बता रहे हैं, इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हैं। चलिए इसको लेकर हम चल रहे हैं। अब चलिए पहला रूल आपको ये दिया गया, पहला रूल क्या बताया जा रहा है कि ऑक्सीकारक की जो तीव्रता है, ऑक्सीकारक की जो तीव्रता है, ठीक है, ऑक्सीकारक की तीव्रता या ऑक्सीकारक की क्षमता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है किसके, अवकरण विभव के, अवकरण विभव के, ठीक है। कहने का मतलब कि अवकरण विभव का मान जितना अधिक होगा तो ऑक्सीकारक की क्षमता उतनी अधिक होगी। अब समझिए इस बात को, क्यों होगा ऐसा। देखिए ये क्या है, यहाँ पर इसका अवकरण विभव अगर अधिक होगा, इसका अवकरण विभव अधिक होगा। अब देखो यहाँ पर कि अवकरण कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। रिडक्शन में होता क्या है ये बताओ, रिडक्शन में होता क्या है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है, क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, है ना। जो इलेक्ट्रॉन इधर से छूटेगा उसको क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अवकरण, तो यहाँ पर जो रिडक्शन जो हो रहा है, रिडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाना, यही है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाना। तो अब देखो, अब कह रहा है कि ऑक्सीकारक की क्षमता क्या हो, अगर अधिक हो, अगर अधिक हो तो क्या होगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, किससे ले रहा है, ये एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो अब ज़रा ये बताना कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाएगा कि अगर अवकरण विभव का मान अधिक हो जाएगा, अगर अवकरण विभव का मान अधिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा तेज़ी से ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत अधिक हो जाएगी, हो जाएगा ना। अवकरण विभव का मान अधिक है, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर कैथोड है, कॉपर का रॉड है, ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही आसानी से क्या कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ऑक्सीकारक का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो जितनी अच्छे से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा यहाँ से, तो उतना अच्छा ये क्या कहलाएगा, उतना अच्छा ऑक्सीकारक कहलाएगा, है ना। तो ये बात समझ के रखिएगा। पहला रूल में हम कह सकते हैं कि अवकरण विभव का मान अधिक होने पर, अवकरण विभव का मान यदि अधिक होगा तो इस रॉड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, यानी कि इस रॉड का ऑक्सीकारक का क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का क्षमता बढ़ गया, यानी ये ऑक्सीकारक की तरह अगर कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर तो वही कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, तो क्षमता जो है इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये पॉइंट जो है, ये रूल जो है आप एकदम याद करके रख लेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उच्च ऑक्सीकारक के अवकरण विभव का मान अधिक होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं हम लोग कि अधिक क्षमता वाले, सिंपल बात हम ये बोल सकते हैं कि अधिक क्षमता वाले ऑक्सीकारक का अवकरण विभव का मान, अवकरण विभव का मान अधिक होता है, अधिक होता है। समझ में आ गई ये बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरा रूल क्या है कि अगर अवकरण विभव का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर क्या हो जाए कि अवकरण विभव का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, आप ज़रा सा सोचिए, ज़रा सा दिमाग लगाइए। अब देखिए मैंने आपको एक बार और बताया था कि कोई भी अगर रॉड है, एनोड है, कैथोड है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रॉड के बारे में हम उसका दो चीज़ बता सकते हैं, हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बता सकते हैं, है ना। इस दोनों में अंतर क्या होता है, बस माइनस साइन का अंतर होता है। कहने का मतलब अगर कोई रॉड है
तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, यानी कभी वो क्या कर सकता है, कभी वो कैथोड की तरह काम भी कर सकता है, कभी वो एनोड की तरह काम भी कर सकता है। तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों बता सकते हैं। इस बात को पहले आप समझ लीजिए। अब देखिए कि अवकरण विभव का मान यदि कम होगा, अगर क्या है कि अवकरण विभव का मान कम है, इसका मतलब ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक है ना। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर कि इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किस चीज़ का क्षमता बढ़ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने का क्षमता बढ़ रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इसका क्या बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ये बात। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका बढ़ रहा है, यानी इसका अवकरण विभव कम है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो क्षमता है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब ये हो रहा है कि अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई। इस रॉड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, तो किस चीज़ का क्षमता बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का क्षमता बढ़ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक है, किससे, रिडक्शन पोटेंशियल से। तो इस वाले केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन को छोड़ता कौन है, बताइए, इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का काम कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का काम रिड्यूसिंग एजेंट करता है, यानी कि अवकारक करता है। कौन करता है, अवकारक करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अवकारक की क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अवकरण विभव के, किसके, अवकरण विभव के। समझ में आ गई ये बात। यानी कि अगर अवकरण विभव का मान जितना अधिक होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना अधिक होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान उतना, रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना कम है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान उतना ज़्यादा अधिक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम कौन करता है, अवकारक करता है। तो यानी अवकारक की क्षमता किससे डिसाइड हो जाएगा, वो अवकरण विभव से। तो अवकरण विभव यदि कम है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता अधिक है, यानी कि अवकारक की क्षमता अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ता कौन है, अवकारक छोड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रॉड है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है ना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल अधिक हो जाता था किससे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होता था, अधिक होता था, किससे, छोड़ने से। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, ऑक्सीकारक करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक का क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जब ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ऑक्सीकारक, समझ में आ गई ये बात। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अधिक क्षमता वाले अवकारक का अवकरण विभव का मान कम होता है, ठीक है ना। अगर क्या होगा, अगर अधिक क्षमता वाला अवकारक है, वो अवकारक है, इसका मतलब उसका अवकरण विभव का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो ये दो चीज़ आपको कर लेना है एकदम क्लियर। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी मानक अवकरण विभव दिया हुआ है, अलग अलग हाफ सेल है, इन सभी का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मानक अवकरण विभव, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान, ये सारा चीज़ दिया हुआ है।
अब आपको कह रहा है बताने के लिए कि इसमें से कौन सबसे अधिक क्षमता वाला ऑक्सीकारक है और कौन सबसे अधिक क्षमता वाला अवकारक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले हम इसको एक क्रम में सजा देते हैं, है ना, किसका सबसे ज़्यादा अधिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जो है मानक अवकरण विभव किसका अधिक है, फिर उसका किसका कम है, किसका कम है, इस तरह से इसको हम सजा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है इस तरह से हो जाता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है, ई नोड Ag प्लस से Ag। उसके बाद किसका है, उसके बाद आता है नंबर इसका यानी कि ई नोड Cu2 प्लस Cu, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद ये है -0.74 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपको ई नोड Cr3 प्लस से Cr में बदल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अंतिम में आता है आपका क्या, तो ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई नोड Zn2 प्लस से किस में बदल रहा है, Zn से बदल रहा है। तो देखिए वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में हम लिख दिए हैं। तो सबसे अधिक अवकरण विभव का मान किसका दिया गया है, इसका दिया गया है, Ag प्लस का दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हमको ज़रा सा बताइए, क्या बताइए कि देखिए कि अवकरण विभव, अभी मैंने आपको बताया था कि जिसका अवकरण विभव, ठीक है, अवकरण विभव का मान जब अधिक है, जिसका अवकरण विभव का मान अधिक है, इसका मतलब वो क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जिसका अवकरण विभव का मान क्या है, अधिक है, इसका मतलब वो अच्छा क्या चीज़ है, वो अच्छा ऑक्सीकारक है। जिसका अवकरण विभव का मान अधिक है वो अच्छा क्या है, वो अच्छा ऑक्सीकारक है, वो अच्छा ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो अवकरण विभव का मान सबसे अधिक किसका है, तो हमें तो Ag का दिख रहा है, किसका दिख रहा है, Ag का दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि अधिक क्षमता वाले, ठीक है ना, सबसे अधिक क्षमता वाले, सबसे अधिक क्षमता वाले ऑक्सीकारक, सबसे अधिक क्षमता वाले ऑक्सीकारक, तो वो कौन से हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, Ag प्लस दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे अधिक है। तो अवकरण विभव जिसका सबसे अधिक होता है वो अच्छा क्या होता है, वो अच्छा ऑक्सीकारक होता है। समझ में आ गई ये बात, सिंपल सी बात थी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए और चीज़ है मेरा, वो क्या है कि अब अवकारक का, ये तो हमने क्या बताया, ऑक्सीकारक का बताया, तो हम बोल सकते हैं सबसे अधिक क्षमता वाले अवकारक का जरा बताइए, अवकारक का जरा बताइए। तो एकदम कुछ करना नहीं है, एकदम क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्या हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये Zn हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा। समझिए इस बात को, देखिए जिसका अवकरण विभव का मान सबसे क्या होगा, कम होगा, जिसका अवकरण विभव का मान सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पर देखिए अवकरण विभव का मान सबसे कम है, कितना है इसका, तो इसका दिया गया है -0.76 वोल्ट। तो जिसका अवकरण विभव का मान क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना अच्छा वो क्या है, अवकारक है, अवकारक है। मैंने अभी बताया था आपको कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अवकारक यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना कम, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उतना इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता उतना ज़्यादा, इसका मतलब वो उतना अच्छा क्या होता है, अवकारक होता है। तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम इसका है तो सबसे अच्छा जो है अवकारक ये हो जाएगा, और सबसे अधिक इसका है तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक ये हो जाएगा। सिंपल सी बात ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये हमेशा यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, यहाँ पर सभी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और उससे आपने देख लिया है कि जिसका मान सबसे अधिक है इसका मतलब वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, जिसका मान सबसे कम है इसका मतलब वो सबसे अच्छा क्या है, अवकारक है। इस चीज़ को हमेशा आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो समझ गए आप यहाँ से किस तरह से क्या होता है कि हम इस बात को पता कर सकते हैं कि अवकरण विभव और ऑक्सीकरण विभव का मान से किस तरह से हम ऑक्सीकारक और अवकारक की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पूरा का पूरा आपका ऑक्सीकारक और अवकारक
की क्षमता वाला जो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा ही था, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन वाले टॉपिक में भी आप जरूर आइएगा, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होगा। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।